क्योंकि हमारे साथ मैंने आपको जैसे बताया भी था कि आज हमारा जो हम पानी है, पानी की तराई कर रहे हैं हम लोग, पानी की तराई कर रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले हमारी जो प्रोग्रेसिव फार्मर है श्रीमती मुन्नी देवी जी, वो हमारे साथ हैं। उनको हमने जल मंत्री बना रखा है क्योंकि उनका पूरा ही जिम्मा है कि जितने भी पौधे हैं उनमें पानी डालने का जिम्मा पूरा सभी इनके पास है। तो मिलते हैं श्रीमती मुन्नी देवी जी से। तो नमस्कार। आप थे तो आप कल लगणू ये काम से करी अच्छा लगणू बहुत अच्छा मतलब आप क्या लगणू चाह कि ये जो काम हम करना छो घर में या घर खड़े जो करना छो अपन मातृभूमि खड़े तो ये कब फल के निकलेला वो छोड़ मिला। क्योंकि क्या है कि गांव में आपको पता है कि महिलाएं थोड़ा सा शर्माती हैं और गढ़वाली थोड़ा सा हम लोग को ज्यादा बोलते हैं। तो यही चीजें हैं। बट क्या है कि इनका कहना यही है कि इन्हें अच्छा लग रहा है काम करने में, इनकी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो रही है, तो वो विच इज़ वेरी गुड, इनके लिए बहुत अच्छा है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो अभी क्योंकि काम ज़्यादा है, मैं आपको दूसरे जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर है उनके पास भी लेके चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। हमारे साथ जो हमारे सेकंड प्रोग्रेसिव फार्मर है वो है श्रीमती दुलारी देवी जी, और इनको हमने खाद्य मंत्री का जिम्मा दे रखा है। कैबिनेट में पद बांटते हैं, वैसे हमने अपने टीम में पद बांटे हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था हमारे जल मंत्री से, अभी हमारे खाद्य मंत्री हैं। और इनके पास जो काम है वो है पूरी जो कंपोस्ट खाद है उसको बनाना और उसको पौधों में डालना समय समय में। तो आपका स्वागत है। कल लगणू आप थे काम करी, कैसा लग रहा है मतलब आपको काम करके? काम पर नमस्कार मेरा तरफ से सब कुणी आ काम तो अच्छो काम मिले चाहिए इंटरनेट की जो हमें बनाओ लगे अपन काम जो कोई हम पर खास जवाबदार तो छनी अपन मन मर्जी से आना चाहो, अपन टाइम से आना चाहो और अपन घर काम करे कि थोड़ा मनोरंजन हो जाना। हमारो गाँव तो हमारा बिल्कुल छोटे से गाँव का लोग कोई गाँव छनी थी, ये वजह से हम लोग 3 जना छो 6 आदमी पर मतलब बुजुर्ग थी तो कुछ काम कर नहीं सकता। हम 3 जना छो तो 3 जना हम कभी कभी अब हिल मिल का काम करना रहे तो थोड़ा बहुत समय बीत जाना, हमारा टाइम पास हो जाता और थोड़ा बहुत और बाकी कुछ नहीं बाहर हम गोर बस बाहर घर का आदमी क्या कर दो, हम कुछ नहीं हम खेत नहीं पात नहीं कुछ नहीं, बस अब गोर बस चलो अपड़िया में मनोरंजन हम और काम करी काम आप तो कर लगणू अरे काम करी हम तो अच्छा लगता हमारा टाइम पास हो जाना, रोजगार मिले तो अच्छा चपड़ इन रहन के सारे रहन में नंबी की भाई हमारा थोड़ा आई मैं ना पहले तारीख आनी था हमसे थोड़ा बहुत खर्च मिल जाता, फिर भी हम तो घर में गरीब गुरबत हम तो कुछ वो नहीं इन उन्नति नहीं छनी हमारी की जो मतलब हम इन हाल की हमारा पैसा बराबर है आदमी था हम इन रहे तो फिर भी थोड़ा हम तो काफी मदद मिल जाने से इधर तो है थोड़ा। कहने का मतलब ये है कि जैसे गांव में इनके पास कोई पेंशन वगैरह का साधन नहीं है। हाँ अभी कुछ नहीं, इसको करके इनकी आर्थिकी चल रही है, तो ये लोग इस पे आधारित है। गाय वगैरह भी आप देख रहे हैं कि आप अगर गाय वगैरह भी नहीं छी ना? हाँ गो नीचे आवाज तबियत ठीक नहीं था, में परेशान था तबियत ठीक नहीं था, ये वजह से गो नहीं बकरा सी थोड़ा बहुत अब दुई आदमी सब लोड़ा बोयर दिल्ली रही ना, हम दुई आदमी सब बस घर में सास और अस्सी बस। इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने गाय भैंस जितनी थी वो अपनी हटाई। भैंस तो नहीं होती है अमूमन यहाँ, लेकिन गाय होती है, गाय सारी अपनी बेच दी। और वो इंसिडेंट इतना बड़ा था कि शायद मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बट गाय वगैरह नहीं थी। अब थोड़ा बहुत जो बकरियां हैं बकरियां को क्या होता है कि बकरियां अगर आपने रखी उसको 1.5 साल 2 साल के बाद वो बिकता है। अच्छा प्राइस ये वजह से तो फिर भी कुछ नहीं हो मतलब क्यों पर नून के हमारे टाइम पास हो जान थोड़ा। अब घर में बैठ बैठे भी की कारण कुछ काम तो खेती करदा नहीं सो कुछ नहीं करदा तो कारण भी क्या था दूध बिना भी हम लोग परेशान छो पर कारण क्या पर मजबूरी से जब कोई दगड़ चाहिए नहीं तो कारण भी क्या था। ये वजह से मंत्री मैं आपको लेके जाऊंगा जो हमारे जिनके पास पूरा सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है उनसे मिलाऊंगा, तो ये उनसे मैं आपको रूबरू। थैंक यू। सो ये हमारा फील्ड 5th है जिसमें कि मैंने आपको बताया भी था कि फील्ड 5 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको दिख रहा है इसमें अभी घास की सफाई चल रही है। फील्ड 5 हमारा अभी 1 महीना पुराना है और इसमें हमने एक प्लांट लगाया है विच इज कॉल्ड आगरवुड। आगरवुड प्लांट अगर आप देखेंगे तो आगरवुड प्लांट अपने आप में ही ऐसा प्लांट है कि जो कि बहुत रेयरिस्ट होता है और आगरवुड से आपके जैसे परफ्यूम्स वगैरह इत्र वगैरह और काफ़ी कॉस्टली आइटम्स इसके बनते हैं। तो हमने एक हमारा प्रयास है कि हमने ये प्लांट इसलिए लगाया है कि ताकि अगर ये अच्छा प्रारूप में खिलता है हमें अच्छा फल देता है जो कि हमें 7-8 साल बाद ये फल देगा, लेकिन लगाने का मकसद ये है कि 7-8 साल में हमारे पूरा जो सालों की मेहनत है उसका एवरेज निकाल देगा। तो ये आगरवुड प्लांट हमारे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो आगरवुड ये हरा वाला प्लांट है ये आगरवुड है, ये वाला जो प्लांट है ये आगरवुड प्लांट है। इसमें भी देख सकते हैं आप ये आगरवुड प्लांट है ग्रीन वाला, तो ये प्लांट है आगरवुड का। आगरवुड प्लांट जिसको हम कहते हैं कि आपका बहुत ही मतलब इकोलॉजिकली बहुत अच्छा प्लांट है, इकोनॉमी बढ़ाने में सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है आगरवुड का।
उसके साथ साथ क्या है कि हमारा आप देख रहे हैं कि जो हमारा पूरा ग्रीन शेड का कवर हो रहा है पीछे, आप ये भी देख सकते हैं कि पूरा ग्रीन शेड से इसको कवर भी किया जा रहा है। और धीरे धीरे जो, क्योंकि सिक्योरिटी का, मैंने आपको जैसे कल भी कहा था कि जानवरों से बचाने के लिए इसकी पूरी तरफ बाड़ करनी इंपॉर्टेंट है। ये बाड़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अभी इसमें एक एक बांस के डंडे और आएंगे। उसके साथ साथ क्योंकि क्या है, ऊपर से गाय और बकरियों का आने का खतरा थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर ऊपर से ग्रीन शेडिंग भी हो रही है। मैंने कहा था कि हर खेत के लिए हमने एक एक टंकी रखी है। एक टंकी ये है, एक टंकी आप वो मेरे पीछे देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी एक टंकी है। इस खेत के लिए ये है, या जो भी मतलब जितना भी है, जितना पानी की खपत हो सकती है, दोनों टंकियां दोनों खेतों के लिए, फील्ड 5 के लिए और फील्ड 4 के लिए, दोनों की क्या है, इक्वल मात्रा में पानी डल सके। पानी की कोई कमी है नहीं यहाँ पे, पानी का स्टोर कर हमने बहुत अच्छे तरीके से करा हुआ है। और चारों तरफ आप देख सकते हैं ग्रीन शेड का जो कवर हो रहा है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो मैं आपको मिलाना चाहूँगा अब हमारी जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, थर्ड जो हमारी प्रोग्रेसिव फार्मर है, जिनको मैंने कहा है कि सिक्योरिटी, जो हमारे सुरक्षा मंत्री हैं, उनसे मैं मिलाना चाहूँगा। तो मैं ले चलता हूँ आपको उनके पास। नमस्कार। आपने कल लगू ये काम करी, हमने बहुत अच्छा लगा। तो ये ग्रीन शीट जब आप सुरक्षा कर रहे हो इससे, तो इसमें कोई आपको दिक्कत लगी? नहीं, दिक्कत नहीं लगी। ये गाय बच्ची से बचाव के लिए बकरियां घुस जाती है, सुअर हिरन पत्ते खा जाते हैं पेड़ पौधों के, इसलिए हमने ये ग्रीन शेड लगाई, खंबे लाए, हम बांस काट के 3 महिलाएं हैं, हम तीनों महिलाएं मिलकर काम करते हैं। गांव में सब पलायन हो गया, गांव खाली हो गया। गांव इतने अच्छी जगह में था, हमारा बाजार था सामने, जिनकी सरकारी नौकरी थी वो सब बाहर चले गए। जो बेरोजगार लोग हैं, हम 2-4 घर में हैं, उनमें से भी कुछ बुजुर्ग हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। 3 महिलाएं हैं हम, तो खेतों में काम करते हैं। बंजर खेत बंजर हो गए। आप लोगों ने कुछ काम दिया, हमारा रोजगार बढ़ा। इससे पौध लगाई हमने, 3-4 खेत में पौध लगाई है, इलायची लगाई, तेज पत्ते लगाए, कॉफी लगाई, बहुत कुछ लगाए। आप कैसे लग रहा है इस काम को करते हुए? इस काम को करते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारी आगे मेहनत भी सफलता देगी, और आर्थिक सहायता भी हो रही है हमारी। और नहीं तो हम गाय बच्चों के पीछे ही रहते थे, और शाम को हम 1-2 घंटे निकाल के और अपना मनोरंजन करते हैं, खेतों में आ जाते हैं। कभी हम निराई गुडाई करते हैं पेड़ पौधे के, कभी पानी डालते हैं, कभी खाद डालते हैं, मतलब अपना काम लगे ही रहते हैं। मेरा आपसे एक प्रश्न है, जैसे हम लोग काम करते हैं ना, जैसे अभी आपने देखा कि कुछ लोग पानी डाल रहे हैं, एक महिला हमारी खाद डाल रही है, आप बाड़ लगा रहे हो, तो जब आप घर से निकलते हो खेत के लिए, तो आप ये काम का बंटवारा कैसे करते हो, किसने कौन सा काम कैसे करना है? हम खेत में आके जैसे एक महिला को दे दिया कि आप पानी डालो पेड़ पौधों में, एक के पास फाल दे दिया कि आप उसको साफ करो, एक के पास दरांत रहती है कि झाड़ी उड़ी काटने के लिए, कि घर बांट देते हैं हम काम तीनों। तो कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ऐसा तो नहीं कि काम अगर आपने किसी को ज्यादा दे दिया तो लड़ जाता है कि नहीं काम नहीं, हंसी खुशी काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मतलब। और अच्छा भी लगा, हमें रोजगार भी मिल गया, एक तरीके से हमें रोजगार मिल गया। और हम चाहते हैं कि गांव में सभी लोग ऐसा ही काम करें और ऐसे गांव वालों को रोजगार दें, जिससे बाहर का कोई ना आए। अब पहले रुटाल वो लोग कर दे मजदूर, जन हमन खड्डा खुद ही 1000 खड्डा खुदा खुद खुदा छी, हमन पेड़ पौधा लो मथे गाँव मथे बढ़ा खुद सारी वो, और एक जाके मतलब वहाँ हमते वो भी मिल, हमारे मेहनत का फल मिल, और मजदूर दिया नहीं था 200 भेरा के लोग ले जाना चाह हमारे पैसे दे, वो हमारे मतलब इनके का रोजगार चाहो, इनके पलायन भी रुक जाल, मतलब जब गाँव में रुक दे इन काम मिल जाले तो गाँव में जरूर लोग राला। उनका कहने का मतलब ये है कि जब पेड़ उन्होंने वहाँ से यहाँ तक लेकर आए फील्ड से, तो मेहनत आना लेते थे, जो मेहनत आना पहले दूसरे अदर से नेपाली हो गए या अदर कम्युनिटी के जो मजदूर हो गए, जो बाहर से यहाँ पे पलायन करके आए हैं, वो लेके चले जाते हैं। लेकिन अच्छा ये हो रहा है कि गाँव में लोगों को रोजगार मिल रहा है, गाँव में ही रोजगार। बस सिर्फ ये है कि हमारे गाँव में मतलब लोग नहीं है, 3 महिलाएं हम बस, बच्चे कभी बच्चे देते थे हमें साथ। आप कुछ एक मैसेज हमारे यूथ के लिए, या जो लोग भैर छी जो आना तो चाहना छी लेकिन मतलब आ नहीं पाना छी प्रॉपर तरीके से, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए ये मैसेज है कि अपने मकान को बनाओ, और कभी कभी घर आते जाते रहो, और इसी तरह किसी को आगे के लिए बढ़ावा दो, काम दो। जिसके पास पैसे है तो वो कुछ भी अपने गाँव के लिए कुछ भी कर सकता है। कोरोना के टाइम पे तो लोग घर आए पर किसी के मकान ही नहीं थे, दूसरों के घर रहे, और अब दौड़ रहे हैं कि मकान बनाओ। कोई पंचायत घर में रहा, कोई स्कूल में रहा,
परेशान रहे। बिल्कुल, अब कोरोना की जैसे थर्ड वेव भी आने वाली है, तो जैसे कहने का मतलब यही है कि जो लोग वेल इकोनॉमिकली जो अच्छे स्ट्रांग हैं, वेल एस्टेब्लिश हैं और रिटायर हो चुके हैं, वो लोग घर में आए, अपने अपने गांव में जाएं, अपने घर बनाएं। हमें या तो कोशिश तो ये करें कि वहाँ पे रहें प्रॉपर, लेकिन अगर रह नहीं पा रहे हैं तो कभी कभी आए, 6 महीने के लिए आ गए, कभी 2 महीने के लिए आ गए, प्रॉपर तरीके से आते रहें और जो बंजर आपके खेत हैं उनको पुनः उपजाओ। ये हमारा उद्देश्य इस काम को करने का यही था कि गांव की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले, जो पारिस्थितिकी तंत्र हमारा बिगड़ चुका है उसको पुनर्जीवित करें और पर्यावरण को हम शुद्ध बनाएं। पेड़ों से कम ये तो होगा कि पर्यावरण हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, कि हम क्या करते हैं पेड़ तो काटते हैं लेकिन लगाते कभी नहीं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें सपोर्ट करें, जहाँ भी हमारी ज़रूरत है आप हमसे भी सहयोग ले सकते हैं और अपने गाँव की तरफ ध्यान दें। हम कहते तो ये है मेरा गांव मेरा अभिमान, हर कोई स्टेटस में डालता है मेरा गांव मेरा अभिमान, लेकिन कितने हम लोग गांव जाते हैं, कितने गांव की पीड़ा को हम समझते हैं। ये बहुत कम लोग हैं जो गांव की पीड़ा को समझते हैं। आप लोग भी समझें, आप अगर गांव नहीं गए तो आप अपने गांव की तरफ रुख कीजिए, भले ही 1 महीने बाद कीजिए, 1 दिन के लिए कीजिए, 2 दिन के लिए कीजिए, 1 महीने के लिए कीजिए, लेकिन कीजिए। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने गाँव की तरफ जाएँ ताकि हमें लिखने में भी अच्छा लगे मेरा गाँव मेरा अभिमान। धन्यवाद। धन्यवाद।